हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। एक इंसान की हैसियत से मेरा सर और बहुत सौ का सर शर्म से झुक जाता है। जो कुछ उदयपुर में हुआ वो एक हैवानियत है। मजहब के नाम पर इंसानों की जान लेना कोई मजहब नहीं सिखाता। अगर दावा प्रॉफिट मोहम्मद से मोहब्बत का है तो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम तो रहमतल लिल आलमीन है, हर एक के लिए रहमत। जो उनके ऊपर कूड़ा डाले रोज, अगर एक दिन कूड़ा ना डाले तो उसकी तबीयत पूछने उसके घर चले जाएं। ताइफ में जब उनको लहू लुहान कर दिया गया, फरिश्ता आया और उनसे कहा कि आप कहें तो दोनों पहाड़ों को मिला दें ताकि ये लोग नेस्त नाबूद हो जाएं। लेकिन प्रॉफिट ने वहां पे भी उनकी बेहतरी की, उनके लिए रहमत की दुआ की। ये रहमतुल लिल आलमीन के नाम पर वॉयलेंस, एक दर्जी को मारना, बेदर्दी से मारना, इसमें कोई इफ बट नहीं लग सकता। इसका एब्सोल्यूट टर्म्स में कंडेमनेशन होना चाहिए। एनआईए की टीम वहां पहुंच रही है। जो काम मोहम्मद रियास और गौस मोहम्मद ने किया वो देश के कानून और संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है, इस्लाम के भी विरुद्ध है। कुरान में तो तमाम पैगंबरों के जिक्र हैं कि हर पैगंबर के जमाने में लोगों ने उन्हें जादूगर कहा, काहिन कहा, म्यूजिशियन कहा, झूठा कहा। कहीं पर ब्लास्फेमी के लिए डेथ पेनल्टी का जिक्र कुरान में नहीं है। देश किसी रिलीजियस किताब से नहीं चल सकता, किसी रिलीजियस ओपिनियन से नहीं चल सकता। देश ने मजहब की आजादी दी है, लेकिन मजहब हमारे सर पर बैठकर नाचने लग जाए और इंसानियत कहीं कुर्बान हो जाए, इसकी इजाजत देश का कानून और संविधान नहीं देता। एक इंसान को मारा जाए और उसको फिल्म किया जाए और इतनी बेशर्मी के उसको डाल दिया जाए, फिर यूट्यूब पर वायरल कर दिया जाए। ये तो वैसे ही हुआ जैसे ऊना में दलितों की मार पिटाई की और उसके वीडियो को फिर वायरल कर दिया गया। कन्हैया लाल की गलती हो सकती है, लेकिन किसी गलती की सजा देने का काम किसी प्राइवेट सिटीजन का नहीं है। देश में संविधान की वजह से सबसे बड़ी वैल्यू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। मैंने बार बार कहा है कि धर्मों की डिफामेशन मॉडर्न मैच्योर डेमोक्रेसी में जुर्म नहीं हो सकती। भूल जाइए कि उसके लिए सजाए मौत हो और किसी को फांसी पे चढ़ा दिया जाए और किसी का सर तन से जुदा कर दिया जाए। यह किसी पुराने जमाने के किसी कानून में हो सकता है, किसी मॉडर्न जमाने के किसी फेल्ड स्टेट जैसे पाकिस्तान है वहां हो सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो जो चाहे कह सकता है, लेकिन हेट स्पीच की सख्त सजाएं होनी चाहिए। ब्लास्फेमी जुर्म ना हो और हेट स्पीच एक बहुत ही सख्त क्राइम बनाया जाए, यह मैं बार बार कहता रहा। कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, अमरिंदर सिंह की, इंडियन पीनल कोड में अमेंडमेंट कर कर ब्लास्फेमी की सजा को बढ़ाया गया था। मैंने तब भी उसका विरोध किया था और कहा था कि भारत को पाकिस्तान के रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। जिस तरह का कानून पाकिस्तान में 295C है, वो किसी लिबरल मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए एक शर्मनाक चीज है। यह अच्छी बात है कि उस कानून के तहत आज तक किसी को सजाए मौत नहीं हुई।
लेकिन एक ऐसा धार्मिक उन्माद कि जिसमें एक सिटीजन किसी दूसरे सिटीजन की जान ले ले, भारत में इसकी इजाजत नहीं हो सकती। भारत का कानून इसकी इजाजत दे ही नहीं सकता। किसी के जाती ओपिनियन से देश नहीं चलता। वो मुल्क जो बर्बाद हो चुके हैं धार्मिक उन्माद की वजह से, हम भारत को उस रास्ते पे नहीं जाने दे सकते। कार्ल मार्क्स ने कहा था, रिलीजन इज लाइक ओपियम, अफीम है, इसका नशा है। इस नशे को देश के संविधान को उतारना होगा, और देश का संविधान इस नशे को उतार सकता है जब देश के राजनेता चुनावों में धर्म का इस्तेमाल ना करें। इतना ज्यादा धर्म का जिक्र सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, यूट्यूब चैनल्स पे होता है कि मैं उसको देख के कई सालों से परेशान था। मैं समझता हूं कि यह एक खतरनाक शुरुआत की तरफ इशारा है। इसको यहीं पर सख्ती से निपटना होगा। एन आई फॉर एन आई, यह पुराना डॉक्ट्रिन था। गांधी जी ने भी कहा था कि अगर यह डॉक्ट्रिन अपनाया तो सब के सब अंधे हो जाएंगे। मेरी देशवासियों से अपील है, सैनिटी लाएं, टॉलरेंस लाएं, नफरतों को खत्म करें, शांति के पथ पर चलें, प्यार बढ़ाएं। सर सैयद अहमद खान ने कहा, हिंदू और मुसलमान एक खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें। धर्म के नाम पर हैवानियत, बर्बरियत, इसकी कोई जगह किसी सभ्य समाज में नहीं हो सकती। कानून तो अपना काम करेगा। दोनों लोगों को बहुत जल्दी से गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईए इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रहा है, लेकिन समाज में सद्भावना बनाए रखना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और धार्मिक नेताओं का और गुरुओं का और राजनेताओं का काम है। मैं समझता हूं कि सारा देश अब एक स्वर में बोलेगा कि धर्म को प्राइवेट स्पेस में रखा जाए, धर्म का कम से कम जिक्र पब्लिक स्क्वायर में हो। ब्लास्फेमी के कानून पे मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसको तो डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। 153A और 153B, और उसमें अगर अमेंडमेंट कर कर हेट स्पीच के कानून को और सख्त बनाना है तो सख्त बनाया जाए। किसी भी इंसान को यह हक नहीं, चाहे कितना भी बड़ा जुर्म दूसरे ने किया हो, कि वो उसको सजा दे। इंडिविजुअल वेंजियंस, कलेक्टिव वेंजियंस, मॉब जस्टिस, इसकी देश के संविधान में और कानून में कोई गुंजाइश नहीं। मेरी देशवासियों से अपील है कि अपने को शांत रखें, संयम बनाए रखें, देश के कानून पर विश्वास रखें, देश के संविधान पर विश्वास रखें। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। एक प्यार की आंधी आए, नफरतें समाप्त हो जाएं, यही लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज की दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।